आज के इस क्लास में हम हिंदी की मात्राएं सिखाएंगे, यानी हिंदी सीखने का ये मेन बेस है। यदि आज के इस क्लास को आप अच्छे तरीके से सीख जाते हैं तो आपको हिंदी पढ़ने और लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यदि इस क्लास को आप सीखते हैं, हिंदी की मात्रा क्या है उसकी पहचान और साथ में प्रयोग करना, तो आपको हिंदी की मात्रा भी आ जाएगा। जब ये दो क्लास हिंदी की मात्रा और हिंदी की बाराखड़ी दो आ गया तो आपको हिंदी पढ़ने और लिखने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। अगर आप इस क्लास को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे तो आपको दुनिया का कोई भी ताकत आकर हिंदी नहीं पढ़ना और लिखना नहीं सिखा पाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज क्या है। यहां पे आप देख रहे होंगे, यहां पे क्या लिखा गया है, यहां पे हिंदी की स्वर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी का जो स्वर होता है ना, उसी का मात्रा होता है, व्यंजन का नहीं। यानी अ से अह तक का ही मात्रा होता है, और ये जो है ना हिंदी के व्यंजन अक्षर पे लगता है क से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक। ये क्यों हम आपको कह रहे हैं कि ये मेन बेस है, हम आपको यहां पे बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा गया है। अभी तक आपने सीखा है बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना, लेकिन यही जब इस तरह का शब्द आपको मिलता है, इस तरह का, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं। ये जो लगा है, ये नीचे लगा है, फिर यहां पे भी लगा है। जैसे यहां पे ये आ गया, अब इसमें क्या है कि मात्रा ये है। तो आप बिना मात्रा वाले शब्द जो इस तरह के थे, जैसे यहां पे, तो सिंपल वाले जो वर्ड है आपको पढ़ना सिखा दिए हैं, लेकिन आपको क्या है कि प्रॉब्लम आपको मात्रा वाले में है। तो मात्रा वाला क्लास तभी सब प्रॉब्लम खत्म होगा जब आज के इस क्लास को आप क्लियरली देखेंगे। ठीक है ना, लास्ट में भी हम आपको बताएंगे कि क्यों ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है ना, तो चलिए फिलहाल हम लोग इस पे ध्यान देते हैं। क्या हम बोले हुए थे कि हिंदी की जो स्वर है ना, स्वर इसी का मात्रा होता है, और ये जो है ना हिंदी का व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक पर जो है ना लगता है, यानी प्रयोग होता है। तो चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले मात्रा, एक एक अक्षरों का मात्रा हम देखेंगे, उसके बाद इसका हम प्रयोग करना भी यहां पे हम आपको बताएंगे। ठीक है, पहले हम इसका मात्रा देख लेते हैं। तो देखिए यहां पे सबसे पहले है अ। तो अ का देखेंगे मात्रा क्या होता है, अ का मात्रा क्या होता है। तो मैं बता दूं कि अ का कोई मात्रा नहीं होता है, और साथ साथ में हम आपको यहां पे प्रयोग बताएंगे। ठीक है ना, प्रयोग इसको आप देख लीजिए, यहीं पे आप प्रयोग इसको देख लीजिए। यहां पे क्या है, हम यहीं पे इसका हम प्रयोग भी बता दे रहे हैं साथ साथ में यहां पे। ठीक है, तो देखिए यहां पे अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का जो आवाज है वो हिंदी व्यंजन अक्षर के प्रत्येक अक्षर में लगा हुआ रहता है। जैसे यहां पे क, ख, तालव्य श, कैसे लगा है इसमें, ये दो अक्षरों से मिलकर बना होता है। पहला अक्षर आधा क, आधा क, और फिर इसमें अ का साउंड आता है, तब जाकर जो है ना पूरा निकलता है आवाज क। अगर हम अ को हटा देंगे तो केवल क्या उच्चारण होगा, क, क, जल्दी उच्चारण होगा। इसी प्रकार से यहां पे ख, ख में भी क्या है, दो अक्षर है, पहले आधा ख और फिर इसमें अ का आवाज, तब जाकर ये पूरा बना है ख। श भी इसी तरह से, यानी क से ज्ञ तक जो है ना अ का आवाज आता है। तो मान लीजिए हम पहला अक्षर लेते हैं, कौन सा अक्षर ले आप ही बताइए। तो देखिए यहां पे
पहला अक्षर हम लेते हैं क, तो देख लीजिए इसका उच्चारण क्या होगा, क में अ का आवाज आ रहा है, ठीक है। अब देखेंगे यहां पे आ, तो आ का मात्रा क्या होता है, ठीक है ना। आ का मात्रा क्या होता है, देखिए यहां पे आ का जो मात्रा होता है इस तरह से होता है, इसको हम आकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आकार बोलते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहां पे हम इसका प्रयोग करके हम अक्षर पे भी बताएंगे कि इसका प्रयोग अक्षर पे कैसे हुआ रहता है, ठीक है। जैसे यहां पे पहला अक्षर है क, इसमें कोई मात्रा नहीं है। जो आपने अभी तक पढ़ा है चख, मसल, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इन सभी में अ का आवाज है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहां पे। अब हमारा अगला यहां पे अक्षर है आ, तो आ का मात्रा आप देख लिए हैं, इसको पहचान कर लीजिए, ठीक है। आ की मात्रा क्या होता है, एक डंडा होता है। अब इसका प्रयोग देखेंगे, मान लीजिए यहां पे क है, तो यहां पे भी क्या करेंगे, हम क लिख देंगे। क्या लिख दिए, क। और इसका प्रयोग जो है ना अक्षर पे होता है तो आगे लगता है, अक्षर के आगे दाएं साइड में लगता है, इस तरह से क्या लगेगा, इस तरह से ये लगेगा, तो अक्षर क्या बन जाएगा, का। यानी क में आ का आवाज आएगा। जैसे यहां पे देखिए क और आ, ये जो होता है ना आ, तो यहां पे का आ नहीं होता है, इसके जगह पे क्या होता है, इसका संकेत यानी सिंबल, आ का सिंबल बोलेंगे हम, संकेत बोलेंगे या मात्रा बोलेंगे, ठीक है ना। तो आ के जगह पे यहां पे मान लीजिए यहां पे क है और इस आ के जगह पे आ का मात्रा लग जाता है, तो क्या बन जाता है, का। इसको क्या पढ़ेंगे, क, और ये क्या बन गया, का बन गया। क्या बन गया, का। अब इसी तरह से जैसे यहां पे मान लीजिए, जैसे यहां पे लिखा रहता है ना अक्षर, ये इस तरह से आपको मिलता है ना, तो का ज ल, काजल। आने वाले क्लास में हम आपको प्रत्येक मात्राओं से बने जो है ना, आपको हम क्लास लेकर आएंगे, उनसे शब्द बना आपको हम सिखाएंगे पढ़ना, ठीक है ना। चलिए अब छोटी ई देखते हैं। छोटी ई देखते हैं कि इसका मात्रा किस प्रकार का होता है और इसका प्रयोग कैसे होगा। तो देखिए यहां पे छोटी ई की मात्रा जो है ना एक डंडा होता है और इसका सिरा जो है ना बाएं से दाएं की ओर इस तरह से झुका हुआ रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, छोटी ई की मात्रा। इसके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे यहां पे मान लीजिए क, और इस पे जो है ना छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना है, तो कैसे होगा, ये जो है ना अक्षर के बाएं लगता है, इस तरह से अक्षर के बाएं लगेगा और इसकी सिरा जो है ना बाएं से दाएं की ओर इस तरह से झुका हुआ रहेगा, तो इसका उच्चारण होगा क में छोटी ई की मात्रा। क्या पढ़ेंगे, की। क में छोटी ई की मात्रा की। अब देखिए यहां पे बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई की मात्रा क्या है, देख लीजिए यहां पे, ठीक है। यहां पे अब एक डंडा रहेगा, अब इसका सिरा जो है ना दाएं से बाएं की ओर इस तरह से झुका हुआ रहेगा। दोनों में कंफ्यूज होता है पढ़ने और लिखने में, ठीक है ना। ये छोटी ई की मात्रा है और ये बड़ी ई की मात्रा है। ये अक्षर के देखिए जो है ना अक्षर के किस साइड में लगेगा, इसका प्रयोग हम लोग देख लेते हैं। ये जो है ना अक्षर के दाएं साइड में एक डंडा लगता है और इसकी सिरा जो है ना दाएं से बाएं की ओर इस तरह से झुका हुआ रहेगा, तो क्या पढ़ेंगे, इसको की पढ़ेंगे, की। इसके उच्चारण में थोड़ा लंबा उच्चारण होता है और ये जो है ना इसके उच्चारण में छोटा उच्चारण होगा, ठीक है ना। तो क्या है, ये सिंपल है, अगर इसमें रहता है तो छोटी ई की मात्रा, अगर इसमें रहता है तो बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। चलिए आगे जब हम इनसे बनने वाले क्लास लेकर आएंगे शब्द, तो उसमें क्लियर हम कर देंगे आपको, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, अब देखते हैं बड़ी ओ की मात्रा, तो छोटी ओ की मात्रा सॉरी ई ओ, तो देखिए यहां पे ओ जो है ना छोटी ओ है, इसका जो मात्रा होता है इस तरह का होता है। क्या होता है, ये छोटी ओ की मात्रा है, ठीक है। अब इसका प्रयोग देख लेते हैं। देखिए ये आपको याद होना चाहिए, जैसे अ आ ए ई ओ ऊ री ए ऐ ओ औ अन अह,
ठीक है, जब ये याद रहेगा तभी आप इसको लिख पाइएगा। चलिए अब इसका मात्रा देखते हैं कैसे प्रयोग होगा अक्षर पे। तो क्या है, यहां पे क हम लेंगे, ठीक है ना। अब इसका प्रयोग जो अक्षर के नीचे इस तरह से लगता है, तो क में छोटी ऊ का आवाज निकलेगा, तो क्या होगा कु। क में छोटी ऊ की मात्रा क्या होगा कु। कु ज्यादा लंबा उच्चारण नहीं होगा, ये छोटी ऊ की मात्रा ह्रस्व ऊ है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दीर्घ ओ, बड़ी ओ की मात्रा देखेंगे किस प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए यहां पे बड़ी ओ की मात्रा क्या है, उल्टा, इसके उल्टा, ठीक है ना। इस तरह से रहेगा, यानी इस तरह से रहेगा सीधा, इस तरह से नीचे में है तो छोटी यू की मात्रा। अगर यही उल्टा रहेगा, मुहकुरिया ऊ बोलते हैं इसको, उल्टा रहेगा तो क्या होगा, ये बड़ी ऊ होगा। इसके उच्चारण में इससे थोड़ा लंबा उच्चारण होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे क, और इसमें क्या है कि इसमें नीचे इस तरह से उल्टा लगेगा तो क्या होगा कु। क में बड़ी ओ की मात्रा क्या हो गया, कु हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे री, क्या है, ये री है। इसकी मात्रा हम देखते हैं, इसकी मात्रा जो है ना आधा इस तरह से रहता है, इस तरह से री की मात्रा क्या है, री की मात्रा, ठीक है। अब देखिए री की मात्रा जो है ना प्रयोग कैसे होगा अक्षर पे, किसी भी अक्षर पे, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम क अक्षर ले रहे हैं तो इस सब में क, ठीक है, यहां पे क। री की मात्रा जो है ना अक्षर के नीचे इस तरह से रहता है। अब देखेंगे ये जो है ना लगभग लगभग इसके जैसा है, लेकिन इसका क्या है, मुंह बंद है और इसका क्या है, आधा मुंह खुला हुआ है। जैसे अंडे का आधा छिलका, जब हम अंडे के आधा तक हाफ हाफ कर दो तो क्या होगा कि आधा जो छिलका है उसी तरह सेम जैसा है यहां पे, ठीक है ना। तो क में री की मात्रा इसको क्या पढ़ेंगे, क्री पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्री पढ़ेंगे, क्री, ठीक है। अब देखिए यहां पे ए, तो ए देखिए इसका मात्रा किस तरह का होता है, इसका जो मात्रा होता है ना इस तरह का होता है, इसको हम एकार कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको एकार भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, इसको एकार बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको अक्षर पे कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे क हो गया, क्या हो गया, क हो गया, यहां पे क लिख दिए, और इस पे क्या है कि एक की मात्रा का प्रयोग करना है। तो एक की मात्रा जो है ना अक्षर के ऊपर इस तरह से लगता है, क्या लगता है, लगता है। इसको एकले बोलते हैं या एकार बोलते हैं। तो क पे एक की मात्रा क्या हो गया, के। क पे एक की मात्रा के। अब देखिए यहां पे ये क्या है, अय है, अय। तो अय का मात्रा देखिए किस तरह होता है, सेम इसके जैसा होगा। लेकिन अब क्या होगा कि इस पे जो है अगर हम इसको हटा देते हैं तो ए मिलेगा, अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ए, अगर इस पे एक एकले लगा देते हैं तो क्या बन गया, अय बन गया। तो इस अगर इसको हम हटा देते हैं ऊपर वाला तो एगो एकले मिलेगा, क्या मिलेगा, एक एकले मिलेगा, और एक एक्स्ट्रा इस पे है तो क्या होगा, डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी ए रहेगा तो एक एकले, अय रहेगा तो डबल एकले होगा, क्या होगा, अय रहेगा तो डबल एकले होगा, ठीक है ना। इस तरह से आए, सिंगल रहेगा तो एक की मात्रा, डबल रहेगा तो अय की मात्रा, इसको अयकार पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका प्रयोग कैसे होगा अक्षर में, तो सेम इसके जैसा लिख देंगे क, और इस पे डबल एकले लिख देंगे। तो क पे अय की मात्रा क्या पढ़ेंगे, इसको कै पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे ओ की मात्रा देखेंगे, ओ की मात्रा सिंपल है, इस अ को हटा देंगे तो ओ की मात्रा मिल जाएगा। यानी एक नीचे डंडा रहेगा और इस पे एक एकले रहेगा। देखिए अगर इस ओ को हटा देते हैं, इस ओ को, तो यहां पे ओ की मात्रा मिल जाएगा। अब इसका प्रयोग देखते हैं कि कैसे होगा अक्षर पे। तो देखिए यहां पे क्या होगा कि यहां पे क होगा, क लिख दिए। अब क्या होगा कि ये जो एकले डंडा है ये अक्षर के आगे लगेगा दाएं साइड में, और इस पे एक एकले आ जाएगा। यहां पे देखिए इसमें कोई आकार नहीं है, केवल ऊपर एकले है तो एक ही मात्रा। लेकिन इसमें क्या है कि एकले भी है और साथ में एक डंडा भी लगा हुआ है, तो क्या होगा, ओ की मात्रा। बस इसको पहचान करते चलना है, और ठीक है ना। चलिए तो क्या हो गया, क में ओ की मात्रा को। अब देखिए यहां पे क्या है, ओ औ है,
ओ के बाद औ, तो क्या है, इस औ को हटा देंगे तो औ का मात्रा मिल जाएगा। तो सेम यहां पे एक डंडा और यहां पे डबल एकले, तो क्या है, ये है औ की मात्रा। एक डंडा रहेगा और एक एकले रहेगा तो ओ की मात्रा, डंडा रहेगा और डबल एकले रहेगा तो क्या होगा, औ की मात्रा होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या होगा, क, और इसमें क्या है कि एक डंडा आएगा और इस पे क्या होगा कि डबल एकले आ जाएगा, तो क में औ की मात्रा क्या हो जाएगा, कौ होगा। क में औ की मात्रा कौ। ठीक है ना। अब देखिए यहां पे अन, इस ये जो बिंदी है ना, इसको अनुस्वार पढ़ते हैं और इसका जो उच्चारण होता है कहीं कहीं पे आधा न के रूप में होता है और कहीं कहीं पे आधा म के रूप में होता है। तो देखिए यहां पे केवल यहां पे इस तरह से लिख देंगे और एक बिंदी लिख देंगे तो क्या हो गया, अन। अन या अम की मात्रा हो गया। यहां पे क लिखेंगे और इसके ऊपर एक बिंदी दे देंगे तो क्या हो जाएगा, कन या कम। अब देखिए यहां पे अह, तो इस अ को हटा देंगे, जो दो बिंदी है इसको यहां पे लिख देंगे तो क्या होगा कि इसका मात्रा मिले, इसको विसर्ग बोलते हैं, इसका उच्चारण ह होता है। तो क्या होगा, क और अक्षर के आगे इस तरह से लिख देते हैं तो क्या हो गया, कह, कह। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहां पे जो है ना मात्रा बनकर तैयार हो गया। ठीक है, और इसका प्रयोग भी यहां पे हम बता दिए हैं। तो क्या है कि इसको अच्छे तरीके से आप समझ जाइएगा। ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन वाले मात्रा है जिसको हम यहां पे आपको हम क्लियर कर देते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इसको पहचान कर लेंगे। ठीक है ना। तो आप एक बार हम इसको और रिपीट कर देते हैं, उसके बाद बताएंगे। उसके बाद यहां पे एक और अक्षर, कोई भी अक्षर लेंगे और उसमें मात्रा को बैठाते जाएंगे, बशर्ते कि आपको मात्रा पहचान कर लेना है। जब मात्रा आप पहचान कर लेंगे तो किसी भी अक्षर पे लगा रहेगा मात्रा, या किसी भी अक्षर में अगर मात्रा लगाना है तो आप आसानी से लगा देंगे। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए, अ की कोई मात्रा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, अ का कोई मात्रा नहीं होता है। आ की मात्रा देख लीजिए आप, क्या है, एक डंडा रहेगा। ठीक है, छोटी ई की मात्रा देख लीजिए, छोटी की मात्रा क्या है, डंडा रहेगा और इसका सिरा क्या है, बाएं से दाएं की ओर झुका हुआ रहेगा, तो छोटी ई की मात्रा। यहां पे देखिए बड़ी ई है, तो बड़ी ई क्या है, डंडा रहेगा और ये जो है ना इसकी सिरा दाएं से बाएं की ओर झुका हुआ रहेगा। आ की मात्रा जो है ना अक्षर के आगे लगेगा, छोटी की मात्रा जो है ना अक्षर के बाएं साइड में रहेगा एक डंडा और इसकी सिरा जो है ना बाएं से दाएं की ओर झुका हुआ रहेगा। बड़ी की मात्रा क्या है, अक्षर के आगे दाएं साइड में डंडा लगेगा और इसकी सिरा दाएं से बाएं की ओर झुका हुआ रहेगा। ठीक है ना। चलिए अब देखिए छोटी ऊ की मात्रा, ये है छोटी ऊ की मात्रा, ये जो ना अक्षर के नीचे लगता है इस तरह से। ठीक है, ये क्या है, बड़ी ऊ है। बड़ी ऊ देखिए उल्टा इसके, और ये जो है इसका प्रयोग देखिए, क में बड़ी ऊ की मात्रा, इसके उच्चारण में कम समय लगेगा लेकिन इसके उच्चारण में इससे थोड़ा ज्यादा उच्चारण लंबा करेंगे। ठीक है, कु कु। अब देखिए यहाँ पे री की मात्रा देख लीजिए यहाँ पे, तो क में री की मात्रा देखिए अक्षर के जो है ना नीचे इस तरह से लगेगा तो क्या होगा, क्री। क्या होगा, क्री होगा। अब देखिए यहाँ पे ए, तो ए की मात्रा आप देख लीजिए यहाँ पे एकले रहेगा, इसका प्रयोग देखिए अक्षर के ऊपर लगेगा तो क पे एक की मात्रा लगेगा तो क्या होगा, के। अब देखिए यहाँ पे आय की मात्रा, तो डबल एकले है, यहाँ पे आय है डबल एकले है। डबल एकले क्या होता है, क पे आय की मात्रा, इसको क्या पढ़ेंगे, कै पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा देख लीजिए आप यहाँ पे, ये इसका प्रयोग देखेंगे, क अक्षर के आगे एक डंडा रहेगा और इस पे क्या होगा, एक एकले रहेगा तो क्या होगा, को होगा। अब देखिए यहाँ पे औ, तो औ की मात्रा देख लीजिए, औ की मात्रा क्या है कि इसका प्रयोग देखेंगे, क रहेगा, इसके आगे डंडा रहेगा और दो एकले रहेगा, एक डंडा रहेगा एकले रहेगा ऊपर तो को, औ की मात्रा, ओ की मात्रा, और एक डंडा रहेगा दो एकले रहेगा तो औ की मात्रा। यहां पे देखिए अनुस्वार की मात्रा यानी अन या अम की मात्रा, एक बिंदी रहेगा, इसका प्रयोग देखेंगे, किसी भी अक्षर के ऊपर एक बिंदी लग जाता है तो वहां पे उसको आधा न का उच्चारण होगा या आधा म के रूप में होगा। ठीक है ना, इसको कन पढ़ेंगे, कन। अब देखिए यहाँ पे आह की मात्रा यानी विसर्ग, यानी दो बिंदी, अक्षर के दाएं साइड में एक ऊपर और एक नीचे अगर बिंदी लग जाता है तो क्या होगा, ये जो है ना विसर्ग की मात्रा होगा और इसका उच्चारण कह होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग साथ साथ में मात्रा भी देख लिए और इनसे प्रयोग करते हुए हम यहाँ पे 12 खड़ी भी लिख दिए हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क
का, की, को, क्री, के, कै, को, कौ, कन या कम, कह। इस तरह से जो है हिंदी की मात्रा को सीखते हुए यहां पे 12 खड़ी भी हम लोग सीख गए हैं। तो इसको आप अच्छे तरीके से अगर पहचान कर लेते हैं, अगर आता है कि आप उसका प्रयोग करके किसी अक्षर पे उसको लिखिए, तो चलिए यहां पे कोई भी अक्षर लेते हैं। यहां पे जैसे मान लीजिए यहां पे हम अक्षर लेते हैं त, तो त पे हम लोग इसका अंजादी बिना देखे हुए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे तो पहला अक्षर त सेम लिखाएगा। अब अगला आता है तो पे आ की मात्रा लगाना है, तो तो लिखेंगे और इस पे एक डंडा लगा देंगे, तो क्या होगा, आ की मात्रा होगा, ठीक है ना। फिर यहां पे तो लिखेंगे और तो में क्या करेंगे, छोटी ई, यानी आ के बाद छोटी ई होता है, तो छोटी ई की मात्रा यहां पे लगा देंगे, तो क्या होगा, ती हो गया। फिर यहां पे क्या करेंगे, ती लिखेंगे यानी तो लिखेंगे और इसमें क्या होगा कि छोटी ई है तो इसके बाद बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो क्या बन गया, ती। फिर यहां पे तो लिखेंगे, अब बड़ी ई के बाद क्या होता है, छोटी ऊ होता है, छोटी ऊ की मात्रा किस तरह का होता है, इस तरह का होता है, तो क्या बन गया, तू। फिर यहां पे तो लिखेंगे, तो में क्या करना है, अब छोटी ऊ के बाद क्या होता है, बड़ी ओ की मात्रा का प्रयोग करना है, तो यहां पे इस तरह से लिख देंगे, तो क्या बन गया, तू बन गया। अब देखिए यहां पे क्री है, सॉरी यहां पे तो और बड़ी की बात क्या होता है, री की मात्रा इस तरह से लगा देंगे, तो क्या हो गया, त्री हो गया। फिर यहां पे तो लिख दिए, तो पे क्या, अब री के बाद ए आता है तो ए का मात्रा लगा देंगे, बस ये हो गया ते। फिर यहां पे तो लिखेंगे, अब ए के बाद ए आता है तो ए का मात्रा लगा देंगे यहां पे, तो क्या बन गया, तय। क्या बन गया, तय बन गया। फिर यहां पे तो लिखेंगे और इस पे क्या है कि आय के बाद ओ का आता है तो ओ का मात्रा लिख देंगे, क्या हो गया, तो। फिर यहां पे तो, इस पे अब ओ के बाद औ की मात्रा लगा देंगे, यानी एक डंडा और डबल लिख ले, ठीक है। अब औ के यहां क्या पढ़ेंगे, इसको तो के बाद यहां फिर तो लिखेंगे और अन की मात्रा लगा देंगे, यानी बिंदी लगा देंगे, क्या हो गया, तन। फिर यहां पे तो लिखेंगे और अह की मात्रा लगा देंगे, 2 बिंदी, तो क्या हो गया, तह। यानी आप देख लिए यहां पे कि अगर आप हिंदी की मात्रा को पहचान कर लेते हैं तो आप किसी भी अक्षर पे इन मात्राओं को बैठा करके लिख करके आप हिंदी की 12 खड़ी खुद से आप लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब हम देखते हैं कि इन मात्राओं को सीखना कितना जरूरी है। जब आप इनको अच्छे तरीके से पहचान कर लेंगे, इसको आप अपने कॉपी में लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको अपने कॉपी में भी लिख लीजिएगा। सेम अ के जैसे आप पहले ऊपर लिख लेना है, उसके जस्ट नीचे इसका मात्रा लिखना है, सामने सामने मात्रा लिखना है, फिर इसका प्रयोग लिखना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए इसके बिना हिंदी सीखना क्यों असंभव है। देखिए यहां पे जैसे यहां पे मान लीजिए यहां पे हम कोई शब्द लिखते हैं, शब्द, ठीक है, कोई शब्द लिखते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, देखिए इन सभी में मात्रा है। यहां पे देखिए इस पे मात्रा है, 2 अकेले है, तो बताए थे ना कि 2 जब अकेले रहता है तो इसको क्या पढ़ते हैं, आए, तो इसके पढ़ेंगे सय। यहां पे देखिए नौ में कौन सा मात्रा है, पहचान कर लीजिएगा, तभी आपको आगे जब हम इन सभी मात्राओं से बने एक एक क्लास अलग अलग लेकर आएंगे। जैसे आ की मात्रा है तो अलग लेकर एक क्लास आएंगे, छोटी ई की मात्रा है तो इसका एक अलग क्लास होगा, बड़े ई की मात्रा है तो इसका एक अलग क्लास होगा। यानी सभी मात्राओं से बने हम अलग अलग क्लास लेकर आएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से हम समझा पाए, ठीक है ना। तो क्या होगा, सय, न में छोटी की मात्रा है तो नी, क, अब इसको क्या पढ़ेंगे, सैनिक। अगर मात्रा नहीं पहचाने तो यही चीज जो है ना बहुत ही कठिन लगता है हिंदी सीखना, जो बहुत ही इजी है। आपको मात्रा सीखना है। जैसे यहां पे देखिए ये क्या है, औ है, और यहां पे क में आ की मात्रा है तो क्या होगा, का, तो औकात।
प में बड़ी ओ की मात्रा है, पू र न, पूरन। इसी तरह से पढ़ना आप सीखेंगे। अगर आप मात्रा को नहीं सीखेंगे तो आपको हिंदी 12 खड़ी नहीं आएगा। जब ये दोनों नहीं आएगा तो आप कभी भी हिंदी नहीं सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इससे हिंदी सीखने का मेन बेस की क्लास में बस इतना। बाय बाय फ्रेंड, जय हिंद।